अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उसमें सबसे बड़ी जो स्टोरी है वो वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से है, जिसके शेड्यूल के हवाले से एक बार फिर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के मैच का शेड्यूल चेंज होगा। उसके हवाले से अब बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान किया है और इसके साथ साथ आज भारतीय टीम का एशिया कप 2023 के लिए ऐलान हुआ है। उसमें कई बड़े प्लेयर्स की वापसी हुई है। कौन कौन से बड़े प्लेयर 2 सितंबर को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान में उतर सकते हैं उसका भी हम जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के मज़ीद दो खिलाड़ी इससे पहले शाहीन अफरीदी ज्वाइन कर चुके हैं और मज़ीद 2 खिलाड़ी उन्हें यूएई लीग, जिसे इंटरनेशनल लीग कहा जाता है, उसमें हिस्सा बनने वाले हैं। उसका भी आपके लिए जायज़ा पेश करेंगे। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग की 7वीं टीम का ख़रीदार सामने आ गया है। वो ख़रीदार कौन है और उसकी टीम में कौन कौन से बड़े स्टार्स हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और शादाब खान की मॉडलिंग हसन अली के लिए किसी हद तक बनी है मुसीबत, ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बना रहे हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद टीमों में इजाफा किया जाए और इसके लिए अब 7वीं टीम का जो ख़रीदार है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी बोली दी है और अंदरूनी तौर पर सबसे मजबूत जो उम्मीदवार हैं वो वही हैं। और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका नाम है मोहम्मद कामरान अवान, जो कि मौजूदा वक्त में अमेरिका में जारी जो T10 लीग है, मास्टर T10 लीग, उसमें टीम के ख़रीदार भी हैं। उनकी टीम है और न्यूयॉर्क वॉरियर्स, जिसमें उनकी टीम में शाहिद अफरीदी खेल रहे हैं, मिसबाह उल हक हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, कामरान अकमल हैं, ये उनकी टीम का हिस्सा हैं। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में 7वीं टीम ख़रीदने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान सुपर लीग की 6ठी टीम यानी कि मुल्तान सुल्तान, जिसके ऑनर का इंतकाल हो चुका है और मौजूदा वक्त में अली तरीन, जिसे पहले निकाल दिया गया था और उस सेटअप से अलग कर दिया गया था, अब क्या वो टीम संभालेंगे या छोड़ देंगे, जो कि ऑलरेडी एक बड़े खसारे से दो चार है। तो इस हवाले से ये एक बड़ा सवाल है कि 6 टीमें खेलेंगी आइंदा आने वाले पाकिस्तान सुपर लीग में या 7वीं टीम का इजाफा किया जाएगा। इसके हवाले से आइंदा कुछ हफ्तों में या कुछ माह में जो सूरत हाल है वो सामने आ जाएगी। तो ये तो अपडेट है 7वीं टीम के हवाले से। और उसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 में जो शेड्यूल तब्दील करने के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ तक खबरें मीडिया में आ रही थी कि पाकिस्तान का और श्रीलंका का जो मैच है 10 अक्टूबर को, उसे एक बार फिर रीशेड्यूल किया जा रहा है। अब उसके हवाले से भारतीय बोर्ड ने वाज़े तौर पर और 2 टोक अल्फाज में ऐलान किया है। राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई के नैब सेक्रेटरी हैं, नैब सदर हैं सॉरी, उनकी जानिब से कहा गया है कि वो किसी भी तरह अब वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो बाकी लोग होते हैं, टीवी का मसाइल होते हैं, 2 टीमें होती हैं, तो ये अकेले फ़ैसला नहीं कर सकते और ना ही अब वक्त रह गया है कि शेड्यूल चेंज किया जाए। इसलिए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, जिसने मुकामी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी ना देने की वजह से अपील की थी, एक दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है 10 अक्टूबर को वो तब्दील किया जाए, अब वो तब्दील नहीं किया जाएगा। ये बीसीसीआई ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है और एक बार फिर किसी हद तक भारतीय बोर्ड को हजीमत से बचा लिया है, क्योंकि एक तरह से मजाक बन कर रह गया है। हर 2 दिन बाद शेड्यूल चेंज होने की बातें आ रही होती हैं और बीसीसीआई का मेरे ख्याल में ये फ़ैसला सही है कि अगर बार बार इस तरह आप शेड्यूल चेंज करेंगे, कल को कोई आप पर यकीन नहीं करेगा कि आपकी मैनेजमेंट इतनी बुरी है कि आपसे ना ही शेड्यूल बनता है, ना सिक्योरिटी के मामलात हल होते हैं। और अब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जो टीम है या क्रिकेट बॉडी है उसका दावेदार बना रहे हैं ख़ुद को, लेकिन आपके हालात ये हैं कि आपसे एक इवेंट का जो शेड्यूल है वो फाइनल नहीं हो रहा, हर रोज़ उसमें चेंजिंग हो रही हैं। तो इसके हवाले से मेरे ख्याल में बीसीसीआई ने सही फ़ैसला किया है और अब किसी हद तक पाकिस्तान टीम भी रिलैक्स होगी कि उनका शेड्यूल अब तीसरी बार चेंज नहीं होगा। तो ये तो अपडेट है वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल के हवाले से। और इसके साथ साथ शादाब खान जिन्होंने ट्वीट की, उनकी ट्वीट उनके साथी खिलाड़ी और दोस्त हसन अली के लिए किसी हद तक मुसीबत बनी। उन्होंने अपनी तस्वीर ट्विटर पे शेयर की, अब तो ट्विटर नहीं कहते उसको एक्स कहते हैं, वहाँ पर अपनी तस्वीर शेयर की और कहा कि क्या मेरी जो मॉडलिंग स्किल्स हैं जो बेहतर हैं, क्या अपने टीम मेट, इशारा किया हसन अली की तरफ, कुछ सीख रहा हूँ मैं, तो अब मेरी मॉडलिंग स्किल्स कैसी हैं। तो इसके जवाब में हसन अली जो कि उनके बहुत क्लोज़ दोस्त हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि मैं सदके जाऊँ
वारी जाऊं अपने यार पे, माशाल्लाह नज़र न लग जाए। तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी, लेकिन उनके करीबी दोस्त ने इसके हवाले से कहा कि यार ये जो आप चीज़ें कर रहे हो, ये आप एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, आपके अल्फाज का चुनाव सही नहीं है, तो आपको सीखना चाहिए। पीसीबी को चाहिए कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग करे कि सोशल मीडिया पर किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो उसके जवाब में हसन अली ने कहा कि मैंने कुछ गलत या बुरा नहीं लिखा, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए सॉरी है। उसके जवाब में फिर शादाब खान ने जो कहा वो कुछ ज़्यादा था। उसने कहा कि अगर मेसी इंग्लिश में ना बोले तो ठीक, कोई खिलाड़ी अपनी ज़बान में लिखे तो ठीक, फ़लाँ कुछ बोले तो ठीक, लेकिन हम जब अपनी ज़बान यूज़ करते हैं, हम अपनी ज़बान में अपनी जो कहावतें होते हैं या मिसालें होती हैं वो देते हैं, तो हमारे ऊपर तनकीद की जाती है, तो ये सही नहीं है। उनका ये भी कहना था कि उनके लिए अपनी जो मादरी ज़बान है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बजाय इसके कि आप जो है कि अपनी ज़िंदगी को मसनूई बना दें, बनावटी तौर पर आप अपने अल्फाज अदा किए जो आपके नेचुरल हैं वो आप ना अदा करें, तो ये उनसे नहीं हो सकता। तो ये मेरे ख्याल में सही है। लोगों को भी इतना ज़्यादा बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है और ना ही हसन अली ने कोई ऐसी चीज़ की है। अगर इनकी यारी दोस्ती है तो इस तरह की चीज़ें बेहतर होती हैं, टीम का माहौल भी अच्छा रखती हैं, और ये चीज़ें ऐसी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए बजाय इसके कि उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए। और शादाब खान ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ मिसालें ऐसी होती हैं जो कि अपनी ज़बान ही में अच्छी लगती हैं। अल्फाज जो होते हैं दर हकीकत अपनी बात बयान करने के लिए होते हैं। आप उसकी ज़बान चाहे कोई भी हो, उनका जो ज़बान अंदाज़ किसी भी ज़बान में हो, लेकिन अदा करने का अंदाज़ अच्छा होगा तो कोई मसला नहीं होगा। और यही बात शादाब खान ने समझाने की कोशिश की है। और अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम का ऐलान किया गया है एशिया कप 2023 के लिए, जिसमें उनके 3 खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह जो कि पहले ही आयरलैंड के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं बतौर कप्तान, उनकी वापसी हुई है। और उसके साथ साथ लोकेश राहुल की वापसी हुई है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोकेश राहुल की जो ज़रूरत थी टीम को वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जिसके मेरे ख्याल में उनको चेंज किया जा सकता था। संजू सैमसन जिनकी हालिया अरसे में कारकर्दगी बहुत शानदार रही है, आखिरी 12 इनिंग्स में 55 की एवरेज है, 104 का स्ट्राइक रेट है, 86 उनका बेस्ट स्कोर रहा, और 12 इनिंग्स में 350 प्लस इनिंग्स खेली बतौर मिडल ऑर्डर बैट्समैन। इसके मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की जो कारकर्दगी है बहुत ख़राब रही है, उनकी एवरेज 25 से भी कम है, स्ट्राइक रेट 101 रहा, 2 फिफ्टियाँ ज़रूर बनाई। लेकिन भारतीय जो शायकीन क्रिकेट हैं या भारतीय सेलेक्टर्स हैं वो समझते हैं कि सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी की हर टीम को ज़रूरत होती है, जो कि मैच फिनिशर का किरदार भी अदा कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर तेज़ी से रन्स भी कर सकता है। तो ये एक चीज़ थी जिसके ऊपर कहा जा सकता है कि किसी हद तक संजू सैमसन के साथ किसी हद तक नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन अब जो भारतीय स्क्वाड है मेरे ख्याल में बहुत तगड़ा है और बहुत टफ टाइम देगा तमाम टीमों को। रोहित शर्मा को कप्तान बरकरार रखा गया है, शुभमन गिल ने इस टीम में विराट कोहली, शहरियार अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, लोकेश राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और प्रादेश कृष्णा, ये वो खिलाड़ी हैं। जबकि संजू सैमसन उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर या उसको कह लें कि ट्रैवलिंग स्टैंड बाई प्लेयर के तौर पर तैयार रहेंगे। ये स्क्वाड का ऐलान किया गया है भारतीय बोर्ड की जानिब से, और उम्मीद है कि ये जो स्क्वाड है इसके साथ पाकिस्तान टीम का जो मुकाबला होगा 2 सितंबर को वो इंतहाई शानदार होगा। और अब आखिर में बात कर लेते हैं पाकिस्तान के मज़ीद 2 खिलाड़ी। यूएई लीग जो कि इंटरनेशनल लीग T20 के नाम से जानी जाती है, जिसका दूसरा एडिशन होना है, और पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिन अफरीदी 3 साल के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में उनके साथ मुआहदा कर चुके हैं। उनकी टीम है डिसल्ट वाइपर, और उसके लिए अब पाकिस्तान के मज़ीद 2 खिलाड़ियों का जो एग्रीमेंट है लगभग होने वाला है, जिनमें जो शादाब खान भी शामिल हैं और आज़म खान। शादाब खान और आज़म खान पाकिस्तान सुपर लीग में एक ही टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, और अब वो उस टीम में खेलेंगे जिनमें शाहिन अफरीदी भी उनके साथ होंगे, वनीद वसारंगा भी साथ होंगे। और गुज़िश्ता साल भी आज़म खान को पिक किया गया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको NOC नहीं दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी यूएई लीग का हिस्सा नहीं बन सका था। लेकिन इस बार यानी कि दूसरे एडिशन में पाकिस्तान के कई खिलाड़ी एक्शन में आएंगे, जिनमें से 3 खिलाड़ियों का कंफर्म हो चुका है, जबकि रिजवान, बाबर आजम और उसके अलावा पाकिस्तान के मज़ीद खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। और उम्मीद है कि दूसरा एडिशन पाकिस्तानी शायकीन के लिए दिलचस्पी का बायस बनेगा।